हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी की वर्कशीट नंबर 47 लेके आई हूँ, यानी कि 47 क्लास 9th की। और इसमें ही टॉपिक चल रहा है बच्चे काम पर जा रहे हैं, भाग 3। आज हमने 44वीं वर्कशीट में जाना था कि कवि राजेश जोशी जी क्या सोचते हैं। ठीक है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सारी जो ऊपर पंक्तियाँ दी हैं बच्चों, और ये आपको उसमें पोस्टर में भी समझाया है कि छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है ना, जो नहीं करना चाहिए। रेड क्रॉस लगा रखा है। जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं उन पर राइट टिक लगा रखा है, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, उनको पढ़ने देना चाहिए। तो इसकी व्याख्या में क्या कहा है कवि ने? कवि कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है तो यह कितनी भयानक बात है और इस दुनिया में होने का कोई अर्थ नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की चीज़ें सारी उपलब्ध हैं और इसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। ठीक है ना, बच्चों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। ये बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए। बच्चे जितने पढ़ेंगे हमारा भविष्य उतना ही शिक्षित होगा, हमारा देश उतना ही शिक्षित होगा। इस कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है। कवि की यह सोच थी कि दुनिया में स्थित सब खेलने कूदने की जगह एवं चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इसलिए बच्चे काम पे जा रहे हैं। कवि को ऐसा लगा, कवि ऐसा सोचता था कि शायद दुनिया में खेलने कूदने की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इसलिए बच्चों को मजबूरी में काम पे जाना पड़ रहा है। लेकिन जब वह देखता है कि सारी चीज़ें, जगहें दुनिया भर में उपलब्ध हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें हैं, दुनिया उन चीज़ों से भरी पड़ी है, खेलने कूदने की चीज़ों से, फिर भी उसके बावजूद भी बच्चे नहीं जा रहे हैं पढ़ने, तो फिर ये चिंता का विषय है। तब उनमें चिंता घर कर जाती है, तो उनको चिंता होती है। ठीक है, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इतनी सारी चीज़ों के बावजूद आखिर छोटे छोटे बच्चे हजारों सड़कों पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए कैसे मजबूर हैं, कैसे विवश हैं। कवि के अनुसार बचपन में खेलकूद, पढ़ाई लिखाई और बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई ऐसा बोझ या जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट में इतना था। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है? आंसर है, कवि को सबसे ज़्यादा भयानक तब लगता है जब बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है या बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है, उनका इशारा किस ओर है? लिखिए। आंसर है, प्रस्तुत कविता में कवि का इशारा समाज में व्याप्त बाल श्रम, गरीबी और आर्थिक समानता इत्यादि की ओर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने मित्र या भाई बहन के साथ बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? तो आंसर है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके माता पिता भी उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन निम्न श्रेणी के बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे आय का जरिया मात्र बनकर रह गए हैं। गरीबी, मजदूरी और आर्थिक असमानता के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? उत्तर है, आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। यदि समाज में बच्चों की प्रगति पर अंकुश लगा दिया जाए तो देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। हमारा देश एक प्रगतिशील देश है, बच्चे भी इस प्रगति का एक अभिन्न अंग है। सभी बच्चे एक समान हैं, उनको बचपन से वंचित करना समाज के लिए अमानवीय कर्म है, इसलिए यह हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? अपने मित्रों या माता पिता से चर्चा करके लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखता है तो 14 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक व्यवसाय में काम देता है।
तो उसे 6 से 2 साल की सज़ा हो सकती है और साथ ही साथ 20,000 से लेकर 50,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये थे बच्चों इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।